दोस्तों बिहार पुलिस का लिस्ट आ गया है तो चलिए फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर आप इस पीडीएफ में देखिएगा तो पहले नंबर में दिया हुआ है पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बिहार पटना को सूचनार्थ कृपया। और आप सभी दोस्तों नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अभी 8415 का मेरिट जारी किया गया है तो इसमें फिजिकल में जो टोटल स्टूडेंट पास हुए थे 18,000 और 18,000 में से मात्र 8,79 ही कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है, यानी 10,000 सीधे बाहर हो गए हैं। तो जिस भी कैंडिडेट का मेरिट नहीं बना अब नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि नई भर्ती आएगी, फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन लेंगे। और जो नए छात्र है, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती दिया गया नवंबर 2020 में ही, नवंबर 2020 से पिछले आप देखिएगा तो 2 साल से भर्ती नहीं आया है। 2021 में भी नहीं दिया गया और 2022 में भी अभी नहीं दिया गया है भर्ती। तो आप सभी नई भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 12,000 पदों पर नई भर्ती आएगी। अब जो नई भर्ती है ये 12,000 पदों पर है और ये भर्ती कब आ रही है, कैसे क्या फॉर्म फिलअप होगा, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट में देखिएगा तो सभी संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी की बात हो रही है, पुलिस अधीक्षक रेल सहित एसपी एवं सभी समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल बीएमपी हो गया और विशेषकृत इंडियन रिजर्व बटालियन बिहार राज्य औद्योगिक की सुरक्षा वाहिनी। बिहार में जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आती है इसमें टोटल 4 तरह का पोस्ट रहता है। पहला तो हो गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिसको जिला पुलिस कहते हैं। अगर आपको थाना में ड्यूटी चाहिए तो फॉर्म भरते इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी देना पड़ता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस दीजिए। और अगर आप बीएमपी में चाहते हैं तो बीएमपी। तीसरा यहाँ पर विशेषकृत इंडियन रिजर्व बटालियन है। चौथा यहाँ पर इंडस्ट्रियल फोर्स देख सकते हैं यहाँ पर आप बिहार राज्य औद्योगिक की सुरक्षा वाहिनी। तो यहाँ पर 4 तरह का पोस्ट रहता है और सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया पदाधिकारी प्रतिनियुक्त कर दिनांक 13 सितंबर 2022 को पूर्वाह्न 10 बजे से 5 बजे के बीच परिषद के बैक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल के निकट पटना एक रिक्त स्थित कार्यालय में अभिलेख प्राप्त करने का कष्ट करें। और तीसरे नंबर में है विशेष कार्य पदाधिकारी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना, कृपया चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख जिला इकाई को हस्तांतरित करने का कार्य अपनी देखरेख में सुनिश्चित करें। अभी क्या हुआ है दोस्तों, 8415 का मेरिट आया है। अगर आप सीएसबीसी का कामकाज देखिएगा तो सीएसबीसी में अब मात्र अभी एक नई भर्ती आई है और फायरमैन का भर्ती है। तो इस तरह से 2 ही भर्ती अब पेंडिंग बचा हुआ है। जो भी भर्ती था फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ड्राइवर, इसके बाद जितने भी एक्साइज कांस्टेबल की भी भर्ती आई थी तो ये तो पहले ही कंप्लीट हो गया। फिर से 76 पदों पर नया भर्ती दिया गया। और अभी क्या हुआ है कि कल 8415 का मेरिट आ गया है। तो मेरिट आने के तुरंत बाद कल ही देर रात में क्या हुआ है कि जो भी कैंडिडेट है जिसको जो भी जिला मिला है, कौन सा यहाँ पर पुलिस मिला है, जिला पुलिस में मिला है या फिर बीएमपी मिला है, जो भी मिला है सभी का यहाँ पर लिस्ट दे दिया गया। तो अब यहाँ से आप देखिएगा तो सीएसबीसी का जो कामकाज है ये अब खत्म हो गया। अब ज्वाइनिंग करवाना, आगे की प्रक्रिया करवाना अब जिला का काम है। और जो भी यहाँ पर डीजीपी है अब कैसे क्या ट्रेनिंग करवाएंगे ये सब आप निर्णय लेना। अब सीएसबीसी का काम यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब सीएसबीसी का जो काम शुरू होता है नई भर्ती को लेकर, और जो भर्ती पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना, एग्जाम लेना। तभी 2-3 दिनों में 76 पोस्ट की जो भर्ती आई है इसमें पोस्ट की संख्या बढ़ेगी तो इसका भी एग्जाम डेट आ जाएगा। और फायरमैन का भी रिजल्ट 2380 पोस्ट का आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो 1 सप्ताह में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और बात करते हैं नई भर्ती के, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 8415 के लिए जिला आवंटन कर दिया गया है। और ये जो योगदान करना है यानी आपको ज्वाइनिंग करवाना है, जाना है तो 15 सितंबर 2022 से लेकर के 15 अक्टूबर 2022 तक आपको जाना है। और जब भी आप जाइएगा ज्वाइनिंग के लिए तो अपने साथ सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, वहाँ पर फिर से रीचेक होगा। और इसके बाद देखिएगा तो पहले नंबर में आईडी प्रूफ है, दूसरे नंबर में इंटरमीडिएट का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, तीसरे नंबर में 10वीं का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर एनसीएल, अगर आप बीसी से आते हैं तो एनसीएल प्रमाण पत्र देना है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए अगर विवाहित है उस कंडीशन में भी पिता के आधार पर ही होना चाहिए क्योंकि जाति चेंज नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप होमगार्ड फिलअप किए तो होमगार्ड से संबंधित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आप गोरखा हैं तो भारतीय मूल के गोरखा, ये सब चीज़ें आपको देना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर का लाभ लिए हैं तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और ये जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी दोस्तों, यहाँ पर आप डेट देखिएगा 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक। और इसके बाद अक्टूबर में ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जैसे ज्वाइनिंग कीजिएगा ट्रेनिंग पर आप जाइएगा, आपका सैलरी भी शुरू हो जाएगा। और ये नहीं है कि बिहार पुलिस में जब आपका ट्रेनिंग होगा तो कुछ ही हज़ार सैलरी कम मिलता भी है। जब आप ट्रेनिंग पर जाइएगा तो लगभग आपको 30,000 सैलरी मिलेगा। बिहार में फुल सैलरी दिया जाता है, बस आपको कुछ और एक्स्ट्रा जो चार्जेस होती है वो नहीं मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, बाकी पूरी सैलरी आपको मिलेगा सब कुछ। तो यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर आप देखिएगा तो इस तरह से लिस्ट दिया गया है। लिस्ट में देखिएगा तो यहाँ पर है सीनियोरिटी नंबर
रोल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम है, डोमिसाइल है, कहाँ से है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, मेल फीमेल है, कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रीडम फाइटर है या नहीं, तो यहाँ पर आप देखिएगा ब्लैंक है, होमगार्ड है या नहीं, गोरखा है या नहीं। तो इस तरह से लिस्ट जारी हो गया है। तो अब क्या होगा कि CSBC को और CC नोटिस के माध्यम से बता दिया गया है कि 13 सितंबर को जो भी जिला में सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट का, तो जिला की ओर से यहाँ पर एक ऑफिसर को भेजा जाएगा CSBC ऑफिस, और वहाँ पर ज्वाइनिंग अन्य प्रक्रिया संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा। इसके बाद ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नई भर्ती की। तो नई भर्ती दोस्तों इसी महीने के लास्ट में आ रही है। अगर इस महीने के लास्ट में नहीं आती अन्य कारणों से, तो अक्टूबर में हर हाल में भर्ती आ जाएगी। तो अब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ। समय इसलिए नहीं बचा हुआ है, बिहार पुलिस की जब भी भर्ती दी जाती है तो ये नहीं है कि बहुत अधिक समय मिलता है, 3 से 4 महीने में परीक्षा ले लिया जाता है। आप देखिएगा पिछला रिकॉर्ड तो सभी एग्जाम का 3 से 4 महीने में परीक्षा ले लिया गया है। और जब भर्ती आ जाएगी तो आप बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो बेहतर तरीके से तैयारी के लिए अभी से आपको लग जाना है। जब भर्ती आएगी तो 3 महीने का समय मिलेगा, आप तैयारी नहीं कर पाइएगा, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और बिहार पुलिस में देखिएगा तो सिलेबस बहुत अधिक है। मैथ भी आपको पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, बिहार जीके भी पढ़ना है, करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है। इतने सारे विषय है, हिंदी इंग्लिश एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है। और आप चाहिएगा कि हिंदी इंग्लिश हम नहीं पढ़े, रिजल्ट ले ले, तो 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से ही रहता है। फिर आप 80 में से कितना बनिएगा, 70 से कम आपका बनेगा, रिजल्ट नहीं होगा। और अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको 75 प्लस का टारगेट रखना। इसलिए रखना है कि इसमें नेगेटिव नहीं है, 75 प्लस लाना भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन का लेवल 10th ही रहता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। और आप देखिएगा पिछले जो एग्ज़ाम ली जाती थी तो उसमें क्या होता था कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर आंसर की वायरल हो जाता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी फायरमैन का एग्ज़ाम लिया गया था, मद्य निषेध सिपाही का लिया गया था, तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन पेपर लीक ये सब नहीं हुआ। तो अगर ये सब नहीं होगा तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगा और सभी पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। तो 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है, 60,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसलिए इस बार आपके लिए लास्ट मौका है। अगर आपका एज लास्ट में है तो आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए। खास करके जो नए छात्र हैं, आपको बेहतर तरीके से तैयारी करके एग्जाम देना है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो जाइए आप सभी फटाफट एप्लीकेशन पर, टारगेट बैच शुरू हो गया है, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। 1 महीने में भर्ती आ जाएगी। भर्ती का आप इंतजार में रहिएगा। जब भर्ती आएगी आपको 3 महीने का समय मिलेगा, फिर आप बेहतर तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आपको अभी से मिशन मोड में लग जाना है। इसमें आप लोगों को सभी विषय की तैयारी करवाएंगे। साथ में 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, फायरमैन हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, जेल वार्डन हो, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स उपलब्ध है। एप्लीकेशन से जुड़ करके फटाफट आप सभी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। रही बात भर्ती की, तो 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है। भर्ती का इंतजार आप लोगों को जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगले महीने अक्टूबर में आप लोगों का भर्ती का इंतजार खत्म हो जाएगा। तो अभी से आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और बाकी यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से क्या कुछ था, सारा कुछ आपको समझ में आ गया। और अब सिलेबस में भी बदलाव हो गया है। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा 10th ही रहेगा। अगर आप क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं रहेगा कि जो भी कैंडिडेट 12वीं है, 18 साल एज कंप्लीट है, फॉर्म भर सकते। लेकिन क्वेश्चन का लेवल ये नहीं है कि 2020 एग्जाम की तरह बहुत हार्ड रहेगा। 2020 एग्जाम में IIT नीट का साइंस क्वेश्चन पूछ दिया गया था। अब इस बार नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। अभी हाल फिलहाल में मद्य निषेध सिपाही और फायरमैन का जो एग्जाम लिया गया उसी अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप 70 प्लस बना लेते हैं। यानी आपको टारगेट 75 प्लस का रखना है। 70 प्लस पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट इसमें बहुत अधिक 60,000 कैंडिडेट का दिया जाएगा, 12,000 सीट रहने के कारण से। इसलिए इस बार आप लोग मिशन मोड में लग जाइए और हर हाल में आपको रिजल्ट लेना है, ये सोचिए। तो भर्ती बहुत जल्द आ रही है। सारा कुछ यहाँ से आपको समझ में आ गया।